स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 11.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उस एंगल को बनाने के बाद जस्टिफाई भी करना है कि ये एंगल 90 डिग्री का ही है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक स्केल की, एक पेंसिल की, कंपास की। तो देखते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप और जो ड्रॉ करना है दोनों एक साथ बताएंगे कि जो हम करते जाएंगे वही हमने लिखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम ड्रा करेंगे एक रे विद इनिशियल पॉइंट ए के साथ। एक रे ड्रा करते हैं जिसमें इनिशियल पॉइंट होगा ए। तो ये हमने एक रे ड्रा कर ली। विद इनिशियल पॉइंट ए, तो इसका ये पॉइंट है ए और इधर मैंने एरो बना दिया। तो हमने फर्स्ट स्टेप इसमें लिखा ड्रा ए रे विद इनिशियल पॉइंट ए, और यहाँ हमने कोई पॉइंट इसका ये रे है ए बी ले लिया। ये रे ए बी हमने ड्रा की है जिसका इनिशियल पॉइंट ये ए है। सेकंड स्टेप में हम ए को सेंटर लेकर के सेम रेडियस से कोई भी रेडियस लेकर के ड्रा करेंगे एक आर्क जो इंटरसेक्ट करेगा ए बी को सी पर। तो कोई भी आर्क ले लें, एक कंपास की टिप रखेंगे हम ए पर और इसमें रेडियस ऐसा लेंगे जो आसानी से ड्रॉ हो जाए, कम भी ना हो ज़्यादा भी ना हो। तो इस पर हमने एक आर्क लगाया, या यूँ मान लें कि एक सेमी सर्किल हम ड्रॉ करते हैं इस पर। ये आर्क लगा दिया हमने, या ऐसे सेमी सर्किल आप मान सकते हो। ये रेडियस आप अपनी सुविधा अनुसार ले लेंगे जो आपको लेनी है। तो ये जहाँ इसने ए बी रे को कट किया तो वो पॉइंट हमने दे दिया सी। तो सेकंड स्टेप में मैंने बताया कि टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लिया, एंड सम रेडियस और कुछ रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए बी एट सी। एक आर्क लगाया जो ए बी को सी पर कट करता है। नेक्स्ट स्टेप में सी को सेंटर लेंगे, वो वही रेडियस लेकर के टिप रखेंगे सी पर, एक आर्क लगाएंगे इस प्रीवियस आर्क में जो इसे कट करेगा ई पर। ये मैंने एक कट लगाया, इसे इसने कट किया ई पर। विद सी ए सेंटर एंड सेम रेडियस, ड्रा एन आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट सी। जो प्रीवियस आर्क सी से एक आर्क लगाया वही रेडियस लेकर के टिप रखी कंपास की सी पर, तो इसने इसे कट किया ई पर। तो ये नेम दे दिया मैंने इसे ई। नेक्स्ट स्टेप में विद ई एज सेंटर एंड सेम रेडियस, वही रेडियस लेकर के हमने ई को सेंटर लिया, एक और आर्क लगाया इसी आर्क पर जिसे इसने कट किया एफ पर। प्रीवियस आर्क को ये एफ पर कट करता है, इसे मैंने नेम दे दिया एफ। तो स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो ये एंगल आपके निकलते हैं, मैंने ये आर्क लगाया यहाँ पर, इसके बाद उसी रेडियस से आर्क यहाँ लगाया, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा। उसी आर्क को जब यहाँ लगाया रेडियस से तो ये 120 का होगा। फिर यहाँ के बाद अगर हम और आर्क लगाते हैं इसी सेमी सर्किल पर तो ये जो कट करेगा ये एंगल आपका आ जाएगा 180 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्शन में आपको समझ लेना है कि अगर 60, 120, 180 के एंगल पूछे गए हैं तो आप इसी तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी रेडियस लेकर के ए पर सेंटर लेकर के आर्क लगाएंगे या सेमी सर्किल बनाएंगे, तो फिर ए से आर्क लगाएंगे ए बी पर जो सी पर कट करेगा, और सी पर टिप रख के कंपास की आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क को ई एफ और नेक्स्ट जो भी पॉइंट लेंगे। तो ये आपका 60, 120 और 180 डिग्री का एंगल मिलेगा आपको।
अब लेकिन हमें यहाँ कंस्ट्रक्ट करना था 90 डिग्री का एंगल, तो ये हमें सी पॉइंट मिल चुका है, ई मिल गया, ये एफ मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम वही रेडियस ले करके विद ई एज सेंटर एंड सेम रेडियस ड्रा एन आर्क। ई को सेंटर ले करके वही रेडियस जो हमारी थी, एक आर्क हमने ये ऊपर की साइड में लगाया। नेक्स्ट स्टेप में एफ को सेंटर लेंगे और वही रेडियस रखेंगे और ये आर्क ऐसे लगाएंगे जो इस आर्क को ये डी पर कट करेगा, सॉरी जी पर। विद ई को सेंटर लेकर के आर्क लगाया, फिर एफ को सेंटर लेकर के आर्क लगाया उसी रेडियस का जो इंटरसेक्ट करता है प्रीवियस आर्क को जी पर, ये कट करता है जी पर। ये पॉइंट आ गया हमारा जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ए जी रे ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए को जी से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे जो होगी हमारी 90 डिग्री की एंगल बनाती हुई ये। तो अब हमारा जो बी ए जी एंगल आएगा ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, ये होगा इनके स्टेप। लेकिन वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन भी आपको करना है। तो जस्टिफिकेशन के लिए आपको बताना होगा, सबसे पहले हम ए ई सी ई एफ और ए एफ को ज्वाइन करेंगे। ए ई को ज्वाइन किया हमने, यहाँ पेंसिल के बजाय मैंने पेन का यूज किया है, इसलिए कि आपको क्लियर हो सके, पेंसिल से क्लियर दिखाई नहीं देता है। ए ई को ज्वाइन कर दिया, सी ई को ज्वाइन करना है, तो सी ई को ज्वाइन कर दें। ये मैंने सी ई ज्वाइन कर दिया, ई एफ को ज्वाइन करना है। ये ई एफ ज्वाइन हो गया। इसके बाद ए एफ को ज्वाइन कर दें, तो ये ए एफ ज्वाइन हो गया। अब अगर यहाँ हम देखें ए सी, सी ई और ए ई ये तीनों इक्वल हैं, ये हम इक्वल दिखा चुके क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन जो किया है ए ई, देखो ए ई सी ई और ए सी और ए सी देखो यही आर्क लेकर के रेडियस लेकर के आर्क था, ए ई भी वही रेडियस है और ए ई और ए सी ई ये भी वही रेडियस है। तो ये कंस्ट्रक्शन से तीनों सेम है कि ए ई इक्वल टू सी ई और सी ई इक्वल टू ए ई बाई कंस्ट्रक्शन। तो जब ये तीनों सेम होंगे तो हम कह सकते हैं कि ए सी, जब किसी ये ट्रायंगल आपका बनता है ए सी, इसमें ए सी इक्वल टू सी ई इक्वल टू ए ई है, और अगर तीनों साइडें इक्वल हैं तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइडें इक्वल होती हैं वो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने लिखा यहाँ पर कि ए सी ई इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एंगल सी ए ई, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये ईच एंगल होगा 60 डिग्री। तो जब ये एंगल आपका 60 डिग्री हो गया, इसे हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। अब ए जी बाइसेक्टर है एंगल ई एफ का, अभी हमने ये बाइसेक्टर ही खींचा था इसका। तो ए जी सी ए जी हमारा बाइसेक्टर है एंगल ई एफ का, ई ए एफ इस एंगल का ये बाइसेक्टर है, यानी कि ये ए जी इसको 2 इक्वल एंगल में डिवाइड करेगी। जितना एंगल एफ ए जी होगा वही एंगल ई ए जी होगा। तो अगर हम जी ई ए जी या जी ए ई एंगल फाइंड करना चाहें तो ये एंगल था हमारा 60 डिग्री,
यहाँ से यहाँ तक ये एंगल था 60 डिग्री और ये 120, यानी कि 120 में 60 माइनस करें तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। और ये इसका बाइसेक्टर है, तो एंगल GAE इक्वल टू हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। GAE हो गया 30। अब जब ये 30 हो गया और ये 60 हो गया तो फिर हम EAG लिख सकते हैं। एंगल 1 और 2 को ऐड करके CAE 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो CAE और EAG दोनों को ऐड करेंगे तो 60 + 30 यानी कि 90 जो है एंगल हमारा GAB। एंगल GAB कैसे बना है? एंगल CAE और एंगल EAG को ऐड करके, तो 60 ये है, 30 ये हो गया 90 डिग्री। ये आपका हो गया जस्टिफिकेशन 90 डिग्री के एंगल के लिए। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम 60 डिग्री, 120 डिग्री और 180 डिग्री के ये स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। ये कोई भी रेडियस लेकर के जब हम उस रे पर आर्क लगाते हैं या सेमी सर्कल लगाते तो ये हमें फाइंड होते हैं। और इनकी जब हम बाइसेक्टर लेंगे तो 60 का हमें 30 मिलेगा, 90 ले लेंगे तो उसका हाफ करेंगे 45। तो ये जो एंगल है वो बाइसेक्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें 45 डिग्री का एंगल फाइंड करना है। तो 45 डिग्री का एंगल हम जानते हैं कैसे मिलता है। 45 डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90/2, यानी कि 90 का हमें पहले एंगल ड्रॉ करना होगा, फिर उसको बाइसेक्ट करेंगे तब हमें एंगल मिलेगा 45 डिग्री का। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं रे AB विद इनिशियल पॉइंट A। एक रे AB हमने ड्रा की, ये हमारी रे हो गई AB। ये AB रे है जिसका इनिशियल पॉइंट है A। वही करते हैं, रेडियस कोई लेकर के एक आर्क लगाया, एक सेमी सर्कल। हमें एंगल बनाना है 90 डिग्री का, जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो यहाँ हमने एक सेमी सर्कल ले लिया। इस सेमी सर्कल पर ये आर्क लगाया जो उसको रे को ये कट करता है C पर। कंपास की टिप रखी मैंने C पर। एक आर्क कट यहाँ लगाया, ये 60 डिग्री का होगा। दूसरा कट यहाँ लगाया, ये 120 डिग्री पर कट करेगा। और जब हम इसका बाइसेक्टर निकालते हैं तो ये 90 डिग्री आता है। यहाँ लगा के कट लगाया और ये यहाँ, तो ये पॉइंट जो आएगा आपका, इस पॉइंट को आप जब यहाँ ज्वाइन करोगे तो ये एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। अब 45 के लिए हमने बताया कि हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, तब हमें एंगल मिलेगा 90 डिग्री। तो फर्स्ट स्टेप में हमने रे ड्रॉ की विद इनिशियल पॉइंट A। सेकंड स्टेप में एंगल BAF यानी कि ये से हम नेम दे देते हैं F। ये हमने BAF एंगल ड्रॉ किया जो होगा 90 डिग्री का। थर्ड स्टेप में C को सेंटर ले करके एंड रेडियस मोर देन 1/2 CG, रेडियस मोर देन 1/2 CG। ये पॉइंट हमने मान लो G ले लिया। तो यहाँ हम रेडियस लेंगे मोर देन 1/2 CG। तो ये 1/2 मोर देन हो गई, इससे काम चल जाएगा। यहाँ से हम एक रेडियस आर्क लेते हैं इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में G को सेंटर ले करके टेकिंग G एज सेंटर एंड द सेम रेडियस एज बिफोर ड्रा अनदर आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट H। ये हमने एक आर्क लगाया जो प्रीवियस या आर्क को H पर कट करता है। ये पॉइंट हमारा H होगा। अब हम A और H को ज्वाइन कर दें तो जो AH रे आएगी वो एंगल बनाएगी
45 डिग्री का। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए कंस्ट्रक्शन आपने समझ लिया कि सबसे पहले मैंने एक रे ड्रॉ की ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए, इसके बाद 90 डिग्री का एंगल फाइंड किया। 90 डिग्री का एंगल जब आ गया तो उसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जो ये ए एच रे आई तो वो एंगल बी ए एच बनाती है 45 डिग्री। तो देन एंगल बी ए एच इज रिक्वायर्ड एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये था कंस्ट्रक्शन। स्टेप आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखने हैं। फर्स्ट फिर से बता देते कि एक रे ए बी ड्रॉ करेंगे इनिशियल पॉइंट ए से, फिर ड्रा करेंगे एंगल बी ए एफ 90 डिग्री का। ये एंगल हमने बी ए एफ 90 डिग्री का ड्रॉ किया है। उसके बाद सी को सेंटर लेंगे, रेडियस सी जी से हाफ लेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर जी को सेंटर लेना है, वही रेडियस रखेंगे। जो प्रीवियस आर्क को एच पर कट करेगा, ए और एच को ज्वाइन करेंगे, तो अब हमारा जो बी ए एच एंगल आएगा वो होगा 45 डिग्री का। देखते हैं इसके बाद। अब हमसे ये भी कहा है कि जस्टिफिकेशन देना है। कंस्ट्रक्ट एंगल 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ ए गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल ए एच जी और ए एच सी, ए एच जी और ए एच सी के लिए हमें ज्वाइन करना होगा जी और एच को। तो यहाँ हमने जी और एच को ज्वाइन कर दिया, और ए एच सी के लिए हमने ज्वाइन कर दिया एच और सी को। तो हमने ज्वाइन किया जी एच एंड एच सी, जी एच और एच सी को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हमने ट्रायंगल देखे ए एच जी और ए एच सी, ए एच जी यानी कि इस ट्रायंगल में और ए एच सी यानी कि इस ट्रायंगल में। तो यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंट करना होगा ट्रायंगल ए एच जी और ए सी एच को। तो हमने ये दोनों ट्रायंगल लिए। यहाँ हमने देखा कि एच जी इक्वल टू एच सी, एच जी इक्वल टू एच सी। अब एच जी इक्वल टू एच सी क्यों होंगे? क्योंकि ये आर्क हैं इक्वल रेडियाई की। एच जी और एच सी दोनों इक्वल रेडियाई की आर्क हैं। ये यहाँ से हमने आर्क लगाया था ये, और यहीं से आर्क लगाया था ये। तो कंस्ट्रक्शन से ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि ये आर्क हैं इक्वल रेडियाई की। इसी तरह से हम देखें ए जी और ए सी, ए जी और ए सी ये भी सेम आर्क थे। ये देखो ए जी और ए सी, तो ए जी इक्वल टू भी ए सी होगा, रेडियाई ऑफ सेम आर्क। ये भी सेम आर्क की रेडियाई है। और ए एच साइड जो है वो दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, तो ये ए एच कॉमन हो गई। अब जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें कंडीशन चाहिए वो हमें फाइंड हो चुकी है। एच जी इक्वल टू एच सी, ए जी इक्वल टू ए सी और ए एच इक्वल टू ए एच, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल ए एच जी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए एच सी के, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एच ए जी इक्वल होगा एच ए सी के। एच ए जी ये एंगल इक्वल होगा एच ए सी के, इस एंगल के इक्वल होगा। और कंडीशन होगी सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। अब एच ए जी और एच ए सी मिलकर के बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। एच ए जी और एच ए सी ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। और ये दोनों जब इक्वल हो गए तो अगर हम एच ए जी के जगह भी एच ए सी लिखें तो 2 एच ए सी हो जाएंगे इक्वल टू 90 डिग्री। और जब डिवाइड करेंगे 2 से तो एंगल एच ए सी हमारा आएगा 45 डिग्री। यही एंगल हमारा कंस्ट्रक्शन से आया है। और जब हमने जस्टिफिकेशन किया तो ये आया है एच ए सी इक्वल टू 45 डिग्री। थैंक यू, नोटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।